कुछ दिन पहले तक भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। आप सभी को ध्यान होगा, श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। और जो आजकल उपराष्ट्रपति इनक्लेव में रह रहे हैं, उनके लिए नया बंगला है वो अलॉट हो गया है, लेकिन वो अभी तक उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। बंगला हाजिर है, लेकिन उसको लेने वाला मौन है, गायब है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी संदर्भ की बातें सभी जानते हैं। पिछले दिनों अचानक उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया कि उनके स्वास्थ्य के कारणों से ये सब किया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि वो किस तरह की कंट्रोवर्सी में लगभग फंस गए थे और अचानक उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। अभी क्या नियम है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको बंगलो अलॉट होता है। और इसी सिलसिले में जो अब्दुल कलाम मार्ग है उसमें 34 नंबर का मकान है, वो उनके लिए अलॉट हुआ है, लेकिन अभी तक उसको लेने के लिए किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे कि कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ वो उनको छुपा दिया है, रहस्यमयी तरीके से उनको गायब कर दिया है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अभी राजस्थान के कुछ लोग उनके चाहने वाले हैं, वो उपराष्ट्रपति इनक्लेव में जो वर्तमान में रहते हुए राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति महोदय को जो बंगलो मिलता है उसमें आराम फरमा रहे हैं। शायद अपनी द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित वो उस बंगले में रह करके करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से छूटने के बाद उनकी यादें और ज़्यादा धुंधली पड़ेंगी। जिस इंसान को भारतवर्ष ने सब कुछ दिया हो, मंत्री पद, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, और यदि ठीक से सब कुछ होता तो शायद राष्ट्रपति पद पर भी जा सकते थे, लेकिन इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और मैं मानता हूं कि जगदीप धनखड़ जी ने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया। जिस षड्यंत्र के वो शिकार हो गए थे और जिस पथ पर वो चल पड़े थे, शायद भारत की राजनीति में अभी तक किसी भी प्रशासनिक पद पर, इतने ऊंचे प्रशासनिक पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति ने इस तरह का षड्यंत्र नहीं किया था। जो बताते हैं कि ऐसे सूत्रों से लोग चर्चाएं करते हैं कि जिस डीप स्टेट को लेकर के और विपक्षी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट है, किसी भी देश की पॉलिटिक्स को, किसी भी देश के लीडरशिप को या उसकी सरकार को, हायरार्की को वो चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसी विपक्ष के हाथों वो खेल गए थे या उनके हाथों का खिलौना बन गए थे और डीप स्टेट के शिकार हो गए। आपको मालूम है कि जब इस बार के चुनाव में 2024 में जब कम बहुमत के साथ में सरकार बनी थी, तो जो शक्तिशाली देश या ताकतवर जो शक्तियां हैं, उनके मुंह में लार टपकने लगी थी कि अब भारत की राजनीति को कैसे भी, कभी भी, कहीं भी उथल पुथल कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में विपक्ष के कुछ चाटुकारों और विपक्ष के कुछ ऐसे देशद्रोहियों के साथ मिल करके डीप स्टेट ने इस तरह की हरकतें की कि उनको अपना पद तक गंवाना पड़ा। ये इस तरह की बातें किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए होनी ही क्यों चाहिए, लेकिन अफसोस कि एक ऐसे आदमी ने जो इतना बड़ा दुखांतकारी अंत हुआ जिसके पद का, और आज वो बाहर निकलते हुए भी शर्मा रहे हैं। उनके लिए जो अब्दुल कलाम मार्ग पर 34 नंबर का जो बंगलो अलॉट हुआ है उसमें जाने से भी कतरा रहे हैं। अभी जब निश्चित तौर पर जब वो अपना उपराष्ट्रपति इनक्लेव खाली करेंगे, तब भी वो उसी भाव भूमिका से कि जो कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो उनके मजे लें, कि उनका सिंपैथी दिखा करके और उनके पक्ष में हवा बनाएं कि देखो उपराष्ट्रपति जी का घर खाली करवा दिया। जबकि ये प्रक्रिया है, चाहे वो अभी जो लुटियंस दिल्ली है उसमें उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू हैं, वो अलॉटेड बंगलों में रह रहे हैं। तो वैसे ही उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ को भी वही बंगलो मिलने वाला है। और उनको समय रहते, जैसे पूर्व में बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ और राजनयिक रहे हैं जिन्होंने तुरंत वो बंगले खाली किए हैं। तो हालांकि ये उनका मंतव्य है कि वो कब करते हैं। कई बार
बहुत सारे जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने भी अभी तक खाली नहीं किया, एक्सटेंशन लिया है, उन्होंने 2 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, कईयों को कोर्ट के माध्यम से भी बंगलो छुड़वाए हैं। तो ये अपनी अपनी मर्जी और अपने अपने स्तर की बात होती है। हालांकि जो उपराष्ट्रपति महोदय, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय ने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो आज वो शान के साथ अपने बंगलों को खाली करके नहीं जा सकते हैं। वो किसी एक ऐसी रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से वो चुपचाप उस बंगलों से वहाँ जा सके। हालांकि वो चाहें तो ऐसा नियम है कि बंगलो ना लें तो अपने ही स्टेट या किसी गृह नगर में उनको 2 एकड़ ज़मीन है, किसी भी अच्छे पॉश एरिया में वो मिल सकती है, ये नियम है। और यदि वो चाहेंगे तो उनको वो अलॉट होगा। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई अर्जी उन्होंने दी नहीं है। तो बात ये थी कि क्यों ऐसा करना पड़ा कि अभी तक ये हालात हैं कि वो किसी से मिल नहीं रहे हैं और छुप के बैठे हैं। और बाकायदा राजस्थान से गए हुए लोगों ने उनसे आग्रह भी किया कि आप कुछ स्टेटमेंट दीजिए, आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस तरह से उन्होंने पूरा किए कराए पर पानी फेरा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इसके और आगे बढ़ेंगे और चुपचाप उनको बंगला खाली करके और जो अब्दुल कलाम मार्ग है वहाँ रहने पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि इंसान अपनी गलतियों को किस तरह से सोसाइटी के सामने परोसता है या रखता है, और जब वो गलतियाँ इतनी शिद्दत के साथ की हुई हो कि उसके अंदर स्वार्थ नज़र आता हो, तो फिर एक दिन चेहरा दिखाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन महोदय ने, महामहिम ने ऐसी ही कुछ बातें शायद की होंगी, जिसको कि मैं खुद कोट नहीं करता, लेकिन जो परिस्थितियां बनी और आज के हालात में जो दिखाई दे रही हैं, वो इसी बात का द्योतक है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखते हैं कि आगे घटनाक्रम कैसा होता है और इस पर बने रहिए। आपको इस तरह से हमारे चैनल के ऊपर और बहुत सारे विषय हैं, उन पर वीडियो मिलेंगे, आप उनको देखिए और सब्सक्राइब करिए यदि हमारा टॉपिक और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो, और उसको अपने दोस्तों और जानकारों को भी आप शेयर करिए। थैंक यू।